हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल? तो कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी। लेक्चर नंबर 14 की शुरुआत करेंगे। थोड़ा तेज बोलूंगा तो आवाज अलग आएगी, धीरे बोलूंगा तो आवाज ठीक हो जाएंगी। हैं बढ़ाने का मतलब आवाज ठीक है भाई, बढ़ाएं क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सही है भाई? आवाज आवाज नीचे है या ऊंचे है? सही है। वो लाल हो रहा है ना, बस लाल होना चाहिए। लाल कर दो जीवन में उसको, सही हो जाता है लाल। चलो, लेक्चर 14 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं बेटा हम हमारे इस चैप्टर के। और उसके बाद एक होगा एक लंबा ब्रेक जिसमें आपको ऑर्गेनिक पढ़ाई जाएगी। पोपू मामा आपको आएंगे ऑर्गेनिक पढ़ाने, लेजेंड में। और अल्फा में आएंगे योगेश जैन सर। ठीक है भाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का रिमेनिंग पार्ट हमें करना है। कल का कुछ होमवर्क दिया था, जरा देखो, चेक करो क्या ये सही है। आप सबका चेक कर लेना क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं। इनके बॉन्ड ऑर्डर्स जीरो आए होंगे, ठीक है? इनके बॉन्ड ऑर्डर्स क्या आए होंगे आपके पास? जीरो आए होंगे। वो इसलिए आए होंगे क्योंकि आप जाकर टोटल इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो देखना कि इसके जैसे 4 हैं, इसके 20 हैं, इसके 8 हैं, और इसके भी कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो 4, 8, 20 इन सब के बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं बेटा? जीरो होते हैं। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी 14, 15, 16, 17। ठीक है, बाकी आपके सामने ये लिखा हुआ है, एक बार क्रॉस चेक कर लो। नहीं नहीं, लास्ट लेक्चर नहीं है, अगले हफ्ते से पंकज सर आ जाएंगे, मंडे से। अभी अपन इस हफ्ते तो अपन हैं, लास्ट लेक्चर नहीं है, बट हाँ अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं। एक आध 2-3 लेक्चर और हो जाएंगे बस। चलो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं आज, कुछ एडवांस चीज करते हैं आपको, है ना? कुछ भी नया नहीं है, इसलिए पहले से अभी बैठे बैठे मतलब खड़े खड़े यहाँ पे लिख रहा था मैं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जनरली बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ता है तो होता क्या है? बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने का मतलब है क्या? मुझे नंबर ऑफ बॉन्ड्स ही तो इंक्रीज होंगे। तो क्या होगा? अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। अब नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे बेटा, नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। अरे भाई, एक बॉन्ड 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड, 2 बॉन्ड 2.5 बॉन्ड, 3 बॉन्ड 3.5 बॉन्ड, तो ऐसे करके क्या होता है? वो इंक्रीज होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती है, तो फिर लेंथ क्या होगी? तो लेंथ तो घट जाएगी ना बेटा। भाई बॉन्ड ऑर्डर और जो स्टेबिलिटी है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। ज्यादा बॉन्ड का मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज करी होगी तो ज्यादा स्टेबल हुआ होगा। बिहेवियर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड में जिनका बॉन्ड ऑर्डर जीरो है? अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। ठीक है, जो चीज है ही नहीं उसके बारे में पूछ रहे हो कि ये कैसा होगा। अच्छा सवाल है। नाइस, नाइस, नाइस। एक आदमी पैदा ही नहीं हुआ और पूछ रहे हैं कि बताओ वो मेडिकल में है या मेडिकल की तैयारी कर रहा है या इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ग्रेट, काफी अच्छे दिमाग वाले हो बच्चे तुम। नोट करें सर? हाँ हाँ, करो भाई करो। ग्रेट। If bond order of two species are same, then stability is inversely proportional to anti-bonding molecular orbital electrons. फिर हम देखेंगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने हैं, सॉरी, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टू स्पीसीज आर सेम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल Li2 का बॉन्ड ऑर्डर 1 है, Li2 प्लस का 0.5 है और Li2 माइनस का भी 0.5 है।
अब तुम Li2 को तो एक नंबर पे रख दोगे स्टेबिलिटी में। देखो Li2 का तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज 1 बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है और 0.5 कम है। मगर इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया। अब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया बेटा, तो फिर इसमें देखो ABMO इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसमें 2 हैं, और लेकिन इसमें ABMO इलेक्ट्रॉन 3 है। उसको तो तुम ऑलरेडी बॉन्ड ऑर्डर से ही आंसर कर चुके हो, तो ये तो आ गया एक नंबर पे। अब इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर हो गया सेम, तब क्या करें? तो देखो इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 3 है। क्यों एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन 3 होंगे? पहली चीज ये क्या बनेगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। अगर आप बात करते हो Li2 की, तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही जाएंगे बेटा। 6 इलेक्ट्रॉन यहां तक आ गए कंप्लीट। मगर Li2 प्लस की बात करोगे, Li2 प्लस की बात करोगे तो Li2 प्लस में क्या होगा? यहां से एक चला जाएगा। Li2 माइनस में एक यहां आ जाएगा। Li2 प्लस में 5 हो जाएंगे तो एक यहां से हट जाएगा। Li2 माइनस में 7 हो जाएंगे तो एक यहां आ जाएगा। अब ये आपके सामने जो है ये Li2 माइनस है, ऐसे समझ लो ये आपके सामने क्या है? Li2 माइनस। अब इसके एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 हो गए। कह रहे सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप नहीं पढ़ाओगे। अबे अकल से पैदल लोगों, सब मैं ही पढ़ाऊंगा, लेकिन हमेशा की तरह ऐसा ही होता है कि पहले पीरियोडिक, फिर बॉन्डिंग, फिर पूरी ऑर्गेनिक, फिर वापस से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है लास्ट में वापस, है ना? एक ब्रेक होता है। ये ऑर्गेनिक वालों को क्या है कि केमिकल बॉन्डिंग की जरूरत पड़ती है, हाइब्रिडाइजेशन, है ना? जैसे आप में से कुछ बच्चे हैं ना कि पंकज सर ने आके हाइब्रिडाइजेशन बोला और तुम मर गए, गोली लग गई। पंकज सर ने ओवरलैपिंग बोला, तुम्हारा टेंशन आ गई। पंकज सर ने बोला sp3, तुम कह रहे हो हैं ये क्या है? तो इसलिए पहले बॉन्डिंग आता है, ताकि वो बोले कि इसमें कार्बन बड़ा sp2 हाइब्रिडाइज है, हाँ ठीक है। इसमें बड़ा हम ऐसा कर लेंगे, sp2 है, हाँ ठीक है। इसमें बड़ा ऐसा कर लेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो वो जब बोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी चीज। ठीक है, इसलिए पहले बॉन्डिंग करवाई जाती। एनीवेज, ये आप कॉन्फ़िगरेशन भर के देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 3 है। चल भाई आजा, आगे बढ़े। और आगे अच्छी चीज बताता हूं, वधिया वधिया चीज बताऊं तेरे को। देखो हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाले, ठीक है, हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाले कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सब कुछ निकाला। लेकिन बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, नॉर्मली बॉन्ड ऑर्डर कैसे पूछा जाता है? नॉर्मली जैसे कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, मगर अगर वो पूछ ले कि बताओ सिग्मा कितना है और पाई कितना है, अलग अलग कर ले, जैसे वहां पे वीबीटी में भी तो ऐसा ही होता था। जैसे ये सल्फर है, ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, डबल बॉन्ड ओ है, ये SO3 है, राइट। अब मैं इसमें पूछूं कि बताओ इसमें टोटल बॉन्ड कितने हैं, तो आप बोलोगे 6। फिर मैं बोलूंगा कि बताओ सिग्मा कितने, पाई कितने, तो आप बोलोगे 3 पाई 3 सिग्मा। ऐसे ही बोलोगे बेटा, ऐसे ही बोलोगे। मतलब कहीं ना कहीं यहां पर भी अगर सिग्मा पाई अलग अलग पूछ लिए तो फिर क्या करेंगे हम? तो ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल चीज है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहां पे है सिग्मा 1s, सिग्मा 2s। अच्छा चलो छोड़ो, C2 लिखो। कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। आपको एक राज की बात बता दूं, किसी को नहीं बताना। जब किसी भी स्पीसीज में टोटल इलेक्ट्रॉन, जब किसी भी स्पीसीज में टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 हो, टोटल इलेक्ट्रॉन मोर देन 8 हो, तो उसमें 8 तक की कहानी तो वैसे ही खत्म है। 8 तक तो कहानी वैसे ही खत्म है, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन में वो खत्म हो जाएंगे। कैसे? सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s।
यहां 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 तक तो वैसे ही बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया ना बेटा। ये बनाया, इसने काटा, इसने बनाया, इसने काटा, इसने एक बॉन्ड बनाया, इसी के एंटी बॉन्डिंग ने दूसरा काट दिया, मतलब यहां आधा एक, फिर आधा कम हुआ, फिर एक कम हो गया, मतलब 0 हो गया। एक बना 0 हो गया, एक बना 0 हो गया, है ना। तो मान के चलना कि जो एक है भैया, ये है सैंडी, ये है सुंडी, है ना। मूवी देखी ना अक्षय कुमार की हाउसफुल, कौन सी थी, 1 2 3 4 5 में से कोई सी होगी, मुझे नहीं पता। वो एक था जिसमें उसको बाइपोलर डिसऑर्डर था, याद करो। वो यूं करके ना सुंडी बन जाता था, अरे कुछ याद है। सैंडी नॉर्मल रहता था, कुछ शब्द सुन के वो सुंडी बन जाता था। तो बेटा सैंडी तो होता है क्या, बीएमओ, सुंडी क्या होता है बेटा, एबीएमओ। मतलब सैंडी और सुंडी दोनों जो हैं आपस में अपोजिट कैरेक्टर है। सैंडी बढ़िया काम करता है, सुंडी जो है उसको काटता है, ठीक है। तो याद रखना, तो स्टार वाला जो होता है ना, उसी का स्टार वाला, अब वो उसी का स्टार वाला होना चाहिए, वही काटेगा उसे। ठीक है, तो ये सैंडी है, ये सुंडी है। तो सैंडी में 2 इलेक्ट्रॉन और सुंडी में भी 2 इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो गए, फिर से सैंडी में 2 इलेक्ट्रॉन, सुंडी में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर से क्रॉस हो गए, बेटा 0 हो गए, हो गए नहीं हो गए। तो इसका मतलब है कि अगर किसी स्पीसीज में 12 इलेक्ट्रॉन है, या 9 से शुरू कर लो आप, 9 10 11 12, 8 से ज्यादा है, तो हम 8 से ज्यादा वालों से ही अपना काम करना, अपनी कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें अपन इन इलेक्ट्रॉन को तवज्जो नहीं देंगे, इज्जत देंगे बेटा। है ये इलेक्ट्रॉन, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरे होंगे। आपसे अगर पूछ भी लेगा वो कि टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो ये करने पड़ेंगे काउंट आगे वालों के साथ, इनको भी दोनों को काउंट करना पड़ेगा। मगर मैं कह रहा हूं कि जो अपन कैलकुलेशन करते हैं ना, कैलकुलेशन बॉन्ड की, कि बॉन्ड बना, बॉन्ड टूटा, उस हिसाब से अगर जब भी कोई 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना, तो ऐसे समझो 8 तक तो लड़ मरे। अब ये 12 है, अब ये क्या है, 12 है, हमें पता है ये 8 से ज्यादा है, तो 8 तक तो लड़ मरे। मतलब इसका जो भी चीज डिसाइड होगी, 8 तक तो डिसाइड नहीं होगी, 8 के बाद ही डिसाइड होगी, क्योंकि 8 तक तो लड़ मरे, 8 तक तो लड़ मरे। अब ये 8 से आगे 4 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं। पहली चीज, C2 है तो पैटर्न कौन सा लूं, 21 21। C2 है तो पैटर्न कौन सा आएगा बेटा, 21 21। तो हमारे को यहां पे सबसे पहले 8 तो लड़ मरे, तो ये आएगा पाई 2px और पाई 2py, यही आएगा बेटा, पाई 2px और पाई 2py, यही आएगा। अब आपने कहा 8 तो इधर है, 8 तो इधर थे, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, यही होगा आखिरी। C2 की आखिरी पिक्चर यही होगी बेटा, C2 की आखिरी पिक्चर तो यही होगी। अब मुझे बताओ इसके अंदर अगर हम ओवरऑल देखें कि बॉन्ड ऑर्डर, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो, जब वो 8 लड़ मरे तो हमारा रिजल्ट तो यहीं से आ जाएगा। आप देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 4। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, 2। जितने इलेक्ट्रॉन उसका आधा बॉन्ड ऑर्डर होता है, जितने इलेक्ट्रॉन उसका आधा बॉन्ड ऑर्डर होता है, सिखाया था बेटा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। यहां पे बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। टोटल बीएमओ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4। अब मजे की बात है कि टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, कहीं पे सिग्मा नजर आ रहा है क्या तुमको, कहीं पे सिग्मा नजर आ रहा है? अगर आप बोल रहे हो कि सर यहां था सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s था सर, ये था सर, तो मैं बोलूंगा ये तो लड़ मरे आपस में, ये सैंडी सुंडी ने खत्म कर दिया, ये सैंडी सुंडी ने खत्म कर दिया। अभी सैंडी सैंडी देखो, सिर्फ सैंडी सैंडी, इनके सुंडी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे ही नहीं, जाएंगे ही नहीं अभी। तो अभी आपको पता है कि ये हमें इलेक्ट्रॉन यहीं से, तो आप चाहो तो टोटल फॉर्मूले से कर लो इसको। देखो कैसे करोगे, टोटल फॉर्मूला क्या कहता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8, 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 2 4, 8 - 4 डिवाइड बाई 2 करोगे तब भी 2 ही आएगा। मैं कह रहा हूं ये तो वैसे ही लड़ मरे, ये तो वैसे ही लड़ मरे आपस में, तो आप डायरेक्ट यहीं से आंसर क्यों नहीं कर देते,
कि 4 माइनस 0/2 भी तो 2 ही होगा। आपकी इच्छा, आप बड़ी कैलकुलेशन करो, छोटी। मगर कभी ऐसा सवाल आता है कि टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बताओ तो हम ऐसा नहीं है कि हैं लड़ मरे। अरे लड़ मरे से मतलब नहीं है, वो पूछ रहा है C2 के अंदर टोटल एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो 4 बोलने पड़ेंगे बेटा। उस तरह का सवाल तो करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा सामने वाले का माहौल समझना पड़ेगा, मिजाज समझना पड़ेगा कि वो क्या पूछ रहा है। हम ये लड़ मरे वाला काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन छोटी हो जाए और हमें चीजें थोड़ी सी क्लियर नजर आ जाए कि भाई आप 8 माइनस 4 करके लिखोगे तब भी 2 ही आएगा। और अगर आप डायरेक्ट ऐसे देखोगे कि वो तो लड़ मरे तो 4 में से 2 कर दो, ये 0। अब आपके इस वाले को देखोगे तो एंटी बॉन्डिंग है ही नहीं ना, तो 4 माइनस 0/2/2। जैसा मतलब आपको सामने वाले का देखना पड़ेगा कि वो किस माहौल में सवाल, किस मिजाज में सवाल पूछ रहा है। ऐसा नहीं है कि C2 में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन वो पूछेगा सवाल तो समझना। हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, हम छोटी कैलकुलेशन कर लेंगे। और हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, और सबसे बड़ी बात हमको पता है कि इसमें दोनों के दोनों, इसमें 4, इसमें टाइप ऑफ बॉन्ड कितने होंगे, पाई होंगे। यानी कि C2 मॉलिक्यूल जो है उसमें 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्यों होते हैं इसको जरा देखो, 4 पाई BMO इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है 2 पाई बॉन्ड्स। तो C2 में जो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है ना, दोनों पाई होते हैं। अब हो जाएंगे नाराज। कौन होंगे, आप में से बच्चे लोग। कैसे हो जाएंगे, कह रहे अच्छा इसका मतलब है आप कह रहे हो दोनों पाई है। मैं कह रहा हूं हाँ, मगर वो C2 मॉलिक्यूल है, और वो C2 जो है वो गैस है, वेपर फेज में एग्जिस्ट करती है ना, एग्जिस्ट एट हाई टेम्परेचर। C2 गैस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। दुनिया में हर जगह तुम ऐसा करके देख लोगे और अब बोलोगे कि क्या सर ये दोनों पाई हैं, तो किसी ऑर्गेनिक वाले को तंग नहीं करोगे कि C और C के बीच में डबल बॉन्ड देखते ही बोल दो दोनों पाई है। हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सीखा है सर, दोनों कार्बन के बीच में जब 2 बॉन्ड होते हैं तो दोनों पाई होते हैं। ना रे, ना बेटा, ना राजा, ऐसा नहीं करते। C2 का मतलब है वो गैस है, जैसे N2O2 F2 ये गैस होती है ना, एक C2 भी गैस होती है, वो एक ही मॉलिक्यूल है। वो उसके बारे में बात की गई है। ऐसा नहीं कि दुनिया में हर C डबल बॉन्ड C को तुम पाई बॉन्ड बोल दो, वो सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है C2। ऐसा नहीं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख रहे हो, उसमें एक सिग्मा एक पाई है। नॉर्मल रूल है, याद रहेगा, कोई परेशान नहीं करेगा किसी टीचर को कि C2 आप गलत पढ़ा रहे हो या वो गलत पढ़ा के गया है। जनावर हमें गलत सिखा गया है, MOT बदतमीज मास्टर। नहीं बेटा, ना मैं गलत पढ़ा रहा हूं, ना वो गलत पढ़ाएगा। गलत तुम सोचोगे अगर तुमने दोनों को सेम कर दिया। ये C2 गैस यस मॉलिक्यूल है, सिर्फ इसके बारे में बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो, या ऑर्गेनिक में जहां कार्बन और कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड देखो दोनों पाई, ना ना, है ना। तो इसमें सिग्मा होता ही नहीं है। यही तो रंग है बेटा MOT के, यही तो रंग है। हाँ, यही तो रंग है। अगला आजा देख, ऐसा कैसा, एक और बताता हूं, B2 देख। बिटू C2 तुम जाओ, अभी B2 का नंबर आ गया है। देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 8 तो लड़ मरे, तो बचे कौन सा, π2px π2py, 1 2, ऐसे ही आएगा। 8 तो लड़ मरे, आगे यही आएंगे 2 1 2 1 वाले फॉर्मेट में। 2 पहले हैं तो यही 2 आएंगे, σ2pz इसके बाद आएगा। लो अब ये देखो कितना, बॉन्ड ऑर्डर 1, एंड टाइप पाई, यानी कि ओनली 1 पाई। एक ही बॉन्ड है और वही पाई है।
C2 में दोनों पाई है, B2 में एक ही पाई है। समझ में आई? इसमें पाया जाता है ओनली पाई। ए हाँ यार, आवाज तो वैसे तो देखा थोड़ी तो कम है, ये मानते नहीं है, बदमाशी करते। देवेंद्र को उस भेजना। माइक चेंज करो, और वो बाहर डब्बा पड़ा है ना, उसमें से एकदम काचा माइक निकाल के लाओ, कतई काचा। ये माइक वाइक पक गए अब। हेलो 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 हेलो, सही है। हेलो 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 हेलो, रेडी, रेडी, हेलो 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 हेलो, रेडी रेडी रेडी, हेलो 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 हेलो, सही है, सही चल रहा है। चलो आगे आ जाए, बात करें। अरे बढ़िया, अब तो थोड़े में ही लाल हो रहा है। तो ये काम अपन O2N2 के लिए भी करके देखें क्या? मोजा आ जाएगा, मोजा है, करके देखें, सही बताओ। आओ फिर इसी बात पे। कल आपने देखा कि N2 मॉलिक्यूल ले भैया ओम फोम, ये आ गया तुम्हारे पास N2। अब N2 के लिए भी यही पोस्टमार्टम करेंगे। दो तरह की कैलकुलेशन हो सकती है। देखो, दो तरह की कैलकुलेशन हो सकती है। या तो मैं सारे बॉन्डिंग गिनूं, बोलो कितने कितने, दो, दो चार, दो छ, दो आठ, दो 10, ठीक है। तो या तो मैं 10 बॉन्डिंग लिखूं, सुनना, फिर मैं सारे एंटी बॉन्डिंग काउंट करूं, दो, दो चार, कितने हो गए एंटी बॉन्डिंग, इसमें डिवाइड बाई 2 करूं, कितना हुआ 6 डिवाइड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर आया 3। ये तो हो गया बड़ा वाला। अब आपको बड़ा वाला पसंद है या छोटा वाला मेथड पसंद है बेटा? तो छोटा वाला मेथड है। कैसे निकालेंगे छोटा मेथड? यहां से तो हमारे लिए सब जिंदा है और नहीं है, हमारे लिए सब मरे बराबर है। ये लो, खत्म। अब हमारी सारी कहानी यहां चलेगी, और जब सारी कहानी यहां चलेगी तो हमें पता चलेगा कि ए देख, ए देख, देख देख देख, यहां है टोटल टोटल 6 BMO इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब हो गया बॉन्ड ऑर्डर कितना रे राजा? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? 3। मगर 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 इसमें हमारे पास, इसमें से हमारे 4 तो है पाई BMO इलेक्ट्रॉन्स, और 2 है सिग्मा BMO इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि हमारे पास ये तो हो गया एक सिग्मा बॉन्ड, और ये हो गया हमारे पास 2 पाई बॉन्ड, और इन्हीं का टोटल मिलके हो रहा है कितना? इन्हीं का टोटल मिलके हो रहा कितना? 3। इन्हीं का टोटल मिला के हो रहा कितना? 3।
ठीक है, अब सुनो, गेम सिखाता हूं आज के बाद। अगर नीट में एक भी सवाल गलत नहीं करना है ना, तो क्योंकि नीट में 99% चांस है कि वो या तो N2 पूछेगा या O2 पूछेगा, मगर N2 और O2 नहीं, इनके आयंस भी पूछेगा, N2 प्लस, N2 माइनस, O2 प्लस, O2 2 प्लस, O2 माइनस। आपको कुछ नहीं करना है, चाहे वो N2 पूछे या उसके आयंस पूछे, चाहे वो O2 पूछे या उसके आयंस पूछे, आपको जो करना है वो क्या करना है कि आज के बाद आपके दिमाग में जब आंखें बंद करो या आंखें खुली रखो, इस N2 की लास्ट पिक्चर ये रही। कैसी? पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, सब में इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, 2 2 4 2 6। ये पिक्चर N2 की दिमाग में फिट कर लो। कर ली बेटा? पिक्चर दिमाग में फिट कर ली। अब मैंने जैसे ही बोला N2 माइनस, मैंने क्या बोला बेटा? जैसे ही बोला N2 माइनस, अगर N2 की फोटो दिमाग में है तो N2 माइनस दिमाग में बन जाएगा। जैसे ही मैंने N2 माइनस बोला, आंख बंद करो, और N2 माइनस बोलते ही, आंख बंद करते ही आपको पता चला N2 माइनस में अगला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा। कहां गया? कहां गया? पाई के ABMO में गया। तो बताओ, ये जो पाई के ABMO है, ये तो सुंडी है, एंटी बॉन्डिंग है तो सुंडी है, मगर ये वाले जो सुंडी हैं ये किस सैंडी के हैं बेटा? कौन से BMO के एंटी बॉन्डिंग है? तो आपके देखो, ये पाई वाले का, ये पाई दोनों आपको दिख रहे हैं, पाई 2px, पाई 2py, ये दोनों सैंडी, इसी के ये दोनों सुंडी। तो जब भी सुंडी में इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसी पर्टिकुलर सैंडी का नुकसान करेगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जब N2 में आप ऐड करोगे और उसे आप N2 माइनस करोगे, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या बॉन्ड ऑर्डर कम होगा? यस, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बेटा? 2.5। तो मेरा सवाल देखना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरा सवाल देखना कि जब मैंने N2 से N2 माइनस किया रे, तो इलेक्ट्रॉन कहां ऐड हुआ? इलेक्ट्रॉन जो एडिशन हुआ वो कहां हुआ? इनटू पाई ABMO। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा बाय कितना? 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो पाई जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिक्रीज हो जाएगा बाय 0.5। तो ये कितना हो जाएगा? 3.0 से 2.5 हो जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3.5 से, सॉरी 2.0, 3.0 से 2.5 हो जाएगा। ठीक है, मगर मैं पूछूं कि हिसाब बताओ, हिसाब तो है ना, तो N2 का करेक्ट बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 माइनस, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है। पहला 1.5 सिग्मा प्लस 1 पाई, दूसरा 2 पाई प्लस हाफ सिग्मा, तीसरा 1.5 पाई प्लस 1 सिग्मा, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। अब आप क्या करोगे पता है? आप, ये नेक्स्ट लेवल सवाल है बेटा, ये नेक्स्ट लेवल सवाल है। ये बॉन्ड ऑर्डर उधेड़ना होता है इसको। आप जाके, आपका काम होगा सबसे पहले क्या, इसका जाके देखोगे, आप बोलोगे ओहो ओहो 15 इलेक्ट्रॉन, तो आप करोगे बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। अब मैं बोल रहा हूं कि 1.5 और 1 भी 2.5, 2 और आधा भी 2.5, अच्छा इसको सिग्मा कर देना, 2 और आधा भी 2.5, 1.5 और 1 भी 2.5। अब क्या करें? अब क्या करेगा इस 2.5 का? 2.5 है, सबकी टोटल 2.5 है, 2.5 है सबकी टोटल, तो 2.5 है। अब क्या करेगा? कह रहे सर ये तो अन्याय हुआ है हमारे साथ, हम तो अब तक सिर्फ 2.5 के मजे ले रहे थे। यही तो सिखाना चाहता हूं बेटा, यही सिखाना चाहता हूं कि आप बॉन्ड ऑर्डर के अंदर ये भी बता सकते हो अब कि कौन सा बॉन्ड टूटा और कौन सा है। अब जरा मुझे बता कि जब ये इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा गया इन N2 माइनस, N2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कहां गया राजा? यहां गया, यहां गया, तो किस में गया? पाई के ABMO में गया।
पाई के एबीएमओ में गया, पाई के एबीएमओ में गया तो फिर नुकसान भी सिग्मा का होगा या पाई का होगा? सिग्मा का तो कुछ नहीं होगा। सिग्मा का नुकसान कब होगा? इस वाले का नुकसान कब होगा? या तो इसी में से इलेक्ट्रॉन निकले या इसके सुंडी में जाए। नुकसान दो ही तरीके से होगा, या तो सैंडी में से निकल जाए इलेक्ट्रॉन, या तो इसमें से ही इलेक्ट्रॉन निकल जाए, या इसके सुंडी में जाए, और इसका सुंडी ये रहा। तो कुल मिला के ये हमारे पास ये दो रहे, ये बीएमओ है, इसका नुकसान यही करेंगे अगर भर गए इनमें इलेक्ट्रॉन। तो तुमने यहां एक भरा, जैसे ही एक भरा तो उधर नुकसान हो गया। किसका नुकसान हुआ बेटा? पाई का हुआ या सिग्मा का हुआ? सिग्मा तो वहीं का वही है। नुकसान किसका हुआ? पाई। क्या कटेगा? पाई कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये पाई के सुंडी में आया है। कितना कटेगा? आधा कटेगा। पहले कितना पाई था? 2 पाई था, इसमें से आधा निकाल दे तो अब 1.5 पाई हो गया, और सिग्मा वो का वो रहेगा 1। तो बताओ यहां पे जैसे ही N2 से N2 माइनस की तरफ आओगे बेटा, N2 से N2 माइनस की तरफ आओगे, तो N2 से N2 माइनस की तरफ आओगे तो यहां क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 1.52 पाई, 1.5 से 1 सिग्मा। अरे बोलो, समझ आया? माहौल आ गया? ठीक है। अब देखो मैं N2 प्लस करूं तो N2 प्लस के लिए क्या लिखो? N2 प्लस, सबसे पहले दिमाग में कौन सी फोटो? N2 की। N2 की फोटो दिख रही है? ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। ये N2 है। क्या है ये? सिग्मा 2p(z) है, ये पाई 2px है और ये पाई 2py है, राइट? ये N2 की फोटो है। क्या लिखा है? N2 प्लस, मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन गया? ये गया। इसको हटाओ, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करो। इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा? सबसे हाईएस्ट एनर्जी से। ये रिमूव हो गया। जब ये रिमूव हुआ तो बताओ किसका नुकसान होगा? पाई का होगा क्या? नहीं। तो क्या लिखोगे? 2 पाई प्लस 0.5 सिग्मा। अभी भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है। बॉन्ड ऑर्डर क्या है बेटा? 2.5 है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? ये 2.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है ना इसका भी, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर भी 2.5, इसका भी 2.5। मगर क्या इन दोनों के बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू सेम है? हाँ। मगर क्या इनमें जो वेराइटी ऑफ बॉन्ड है वो भी सेम है? नहीं है बेटा। N2 माइनस में 1.5 पाई है और 1 सिग्मा है। टोटल इसकी भी 2.5 है, और N2 प्लस में 2.5 बॉन्ड ऑर्डर सेम है, मगर अंदर हिसाब किताब देखोगे तो अलग है बेटा। 2 पाई है और आधा सिग्मा है। समझ में आया? चलो तो बताओ अब फिर O2 के लिए करके बताओ। ये O2 के लिए यही चीज करो। O2 के लिए यही चीज करो। देखो N2 और O2 की फोटो दिमाग में फिट कर लेनी बेटा। N2 और O2 की फोटो क्या करते हैं? दिमाग में फिट कर लेते हैं। ये यही आपका O2 है ना? अब देखो आप खुद सोचो, आपको टोटल करना है कर लो, वरना आप यहां से आंसर कर लो। यहां से आंसर करोगे तो क्या हो जाएगा आपका O2 में? ये देखो 1 सिग्मा प्लस 2 पाई माइनस 1 पाई। रिजल्ट बोलो क्या? 1 सिग्मा प्लस 1 पाई, बॉन्ड ऑर्डर 2। समझ गए? यहां से बना 1 सिग्मा, यहां से बना था 2 पाई, बना था। मगर ये देखो इन्हीं के सुंडी में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए O2 में। O2 की पिक्चर ये पूरी होनी चाहिए साफ। O2 की पिक्चर पूरी ऐसे होनी चाहिए, ऐसी दिमाग में एकदम कि ये O2 है, जिसके लास्ट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हैं सुंडी में। किसका सुंडी?
सिग्मा का सुंडी या पाई का सुंडी? पाई का सुंडी। अब ये पाई का सुंडी में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आधा ये खा गया और आधा ये खा गया होगा। टोटल मिलके कितना पाई खा गए? 1 पाई खा गए। तो बने तो हमारे पास 2 पाई थे, मगर 1 पाई तो घट गया। क्यों? क्योंकि उसी के सुंडी में इलेक्ट्रॉन आ गया। तो रिजल्ट के तौर पे हमारे पास तो 1 ही पाई बचा। फिर ओवरऑल तो 1 ही पाई बचा, 2 बने थे, 1 गया, 1 सिग्मा 1 पाई, आंसर आ गया बॉन्ड ऑर्डर 2। क्लियर है बेटा? एकदम परफेक्ट, गुड। अब आपको यही सब सोचते हुए जल्दी से बताओ, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, और इसके बारे में भी क्या ख्याल है। इन सब के बॉन्ड ऑर्डर लिखो, और बॉन्ड ऑर्डर लिखने के साथ साथ हिसाब लिखो। देखो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर, O2 का 2 तो ये 2.5 हो गया, O2 माइनस 1.5 हो गया, O2 2 माइनस 1.0 हो गया, और ये हो गया आपका 3.0। इनके हिसाब जल्दी जल्दी बता दो, किसके अंदर कितना पाई, कितना क्या, सब फटाफट। O2 की पिक्चर ये रही, O2 ये रहा तुम्हारे पास, उस हिसाब से आपको बताना है कि किसमें क्या होगा। जल्दी से, O2 प्लस का मतलब है इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब सुंडी में से 1 निकलेगा तो फायदा हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2 पाई माइनस 0.5 पाई। जल्दी बताओ फटाफट, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। जल्दबाजी में गलत मत करना, जल्दी करना है मगर जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वो दे एक रील आती ना कि मैं मैथ्स में तेज हूं, है ना, आजकल बहुत आ रखा है इसे, मैथ्स में तेज हूं। तो सामने वाला उससे पूछता है कि अच्छा बता फिर 12 + 3 कितने होते हैं? तो वो बोलता है 18। तो कह रहे ये तो गलत है। तो वो कहता मैं तो तेज हूं। सही हूं ये कब बोला? तो तुम भी ऐसा नहीं कि तेज हो, सही भी रहो, सही। देखो O2 प्लस का मतलब है इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहां 1 नहीं होगा, तो नुकसान सिग्मा का तो होगा नहीं, तो 1 सिग्मा तो कहीं नहीं जा रहा। मगर 2 पाई में से अब आधा पाई ही कटेगा, बिकॉज यहां 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा O2 प्लस में। तो हम यहां कितना लिख देंगे बेटा? 2.5 पाई कर देंगे, सॉरी 1.5 पाई कर देंगे। क्लियर है? अगला 1.5, इसका हिसाब निकालना है। ये बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ जाएगा। 1.5, अब देखो O2 माइनस का मतलब है यहां पे 1 और आ जाएगा, तो सिग्मा का तो यहां पे भी कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहां पे भी पाई में भरा, इलेक्ट्रॉन तो यहां पर भी पाई में भरा, तो 1 सिग्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन पाई का और ज्यादा बिगड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब पाई के अंदर 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 3 आ जाएंगे मतलब 1.5 पाई कट गया, 2 में से 1.5 चला जाएगा, बताओ कितना बचेगा? 2 में से 1.5 गया तो 0.5 पाई हो गया। 1 + 0.5 1.5। फिर यहां देखो O2 2 माइनस 2 के इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों यहीं चले गए, सैंडी और सूंडी बराबर आपस में ही लड़ मरे, पाई का किस्सा ही खत्म। ओनली 1 पाई, 1 सिग्मा 0 पाई, बॉन्ड ऑर्डर 1, और वो भी सिग्मा ही होता है, क्योंकि इसमें जितने हैं इधर भी उतने आ गए, क्रॉस बराबर हो गए ना, इलेक्ट्रॉन कट गया पूरा। 2 पाई माइनस 2 पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई। उसके बाद 3, O2 2 प्लस का 3 है। अब ये O2 2 प्लस का 3 क्यों है? क्योंकि O2 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन O2 में से निकाल दो, कहां से जाएगा बेटा? 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गया, मतलब सुंडी में से इलेक्ट्रॉन चले गए। अब हमारे पास सिर्फ ऐसी पिक्चर बचेगी, और ऐसी बचेगी तो सबके सब तो ये इसी में है, तो इसका मतलब है 1 पाई 1 सिग्मा प्लस 2 पाई बचेगा। पाई का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहां कुछ बचेगा ही नहीं, तो यहां 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, आ गया स्वाद? कर लोगे ऐसा सवाल? जेई मेंस में पूछ लिया एक बार, नीट में भी पूरे पूरे चांस है, आ सकता है, क्योंकि है तो कॉन्सेप्चुअल।
चलो भैया, अब बात आती है किसकी, ये ऐसे टाइप के सवाल कर लिए हमने। अब हम आपको थोड़ा सा अलग तरफ की चीजों में ले जाते हैं, है ना। अब चलते हैं हम LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बताओ ऑर्बिटल मिलके क्या बनते हैं कि AO प्लस AO MO, यही बनता है। तो हम लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, है ना, एमओज लिख दो, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बना रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो वो हम अब डायग्राम के तौर पे देखेंगे कितने तरह के हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आए। पहले तो ये बता दो कितने तरह के हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आए। दो तरह के, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हमने ऐसे ही तो बनाए। अब इसमें भी हमारे पास दो हो गए। एक तो हो गए सिग्मा BMO और सिग्मा ABMO टाइप के। इसमें हमारे पास हो गए पाई BMO और पाई ABMO टाइप के। भाई हमारे पास दो ही तरह के तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक सिग्मा और एक पाई। अब सिग्मा के अंदर भी BMO ABMO अलग अलग थे, पाई के अंदर भी सैंडी सुंडी थे। ये सैंडी ये सुंडी, ये सैंडी ये सुंडी, ठीक है। जिसको हम ऐसे नॉर्मली ऐसे भी लिखते हैं कि ये सिग्मा वाले हैं और ये सिग्मा स्टार वाले हैं, ये पाई वाले हैं और ये पाई स्टार वाले हैं। जरा बताओ इनके एग्जाम्पल बताओ कौन कौन से हैं। सिग्मा BMO हमने कौन कौन से पढ़े हैं, हमने पढ़ा सिग्मा 1s, हमने पढ़ा सिग्मा 2s, हमने पढ़ा सिग्मा 2pz। क्यों? क्योंकि हमने इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड लिया। ये इस तरह के हमारे पास आते हैं, यही तीन तरह के पढ़े हमने, तीन ही तरह के तो पढ़े हैं। सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग इसी का सिग्मा स्टार 1s पढ़ा, सिग्मा स्टार 2s पढ़ा और सिग्मा स्टार 2pz भी हमने देखा। ये हो गए हमारे सिग्मा के सारे BMO और सिग्मा के सारे ABMO, इसी टाइप के पढ़े हमने, और कोई नाम थोड़ी पढ़ा। पाई का कौन कौन सा पढ़ा बेटा, पाई का जल्दी बताओ। पाई के BMO का नाम क्या लिखा हमने पढ़ा पाई 2px, पाई 2py, दो पढ़े हमने पाई के BMO। और इन्हीं के सुंडी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, ये लो, ऐसे ही पढ़े हमने। ये किससे बना होगा, ये अगर हम बात करें ये सिग्मा 1s किससे बना होगा, 1s S और S से ही तो बना होगा। ये जो बना होगा ये S और S की ओवरलैपिंग से ही तो बना होगा। अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये S प्लस S से ही तो बने होंगे बेटा। ये बॉन्डिंग भी बना होगा, एंटी बॉन्डिंग भी बना होगा, S और S से ही तो बना होगा। ये 1s से बना होगा और ये 2s से बना होगा। मैंने कॉमन लिख दिया S से बना होगा। ये ओवरलैपिंग SS टाइप की ओवरलैपिंग हुई थी। ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई थी, ये कौन सी ओवरलैपिंग हुई थी बताओ। क्या ये PZ प्लस PZ से ही तो बने थे दोनों, एक इसका एंटी बॉन्डिंग एक इसका बॉन्डिंग, दो ही तो बनते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। तो ये PZ से ही तो बना होगा, एक इधर एक इधर। फिर ये बताओ, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस Z है, फिर ये बताओ ये किससे बने होंगे। ये अगर आप पाई 2px की बात करोगे, है ना, तो 2p से बने होंगे। तो अगर आप इसको अलग अलग लिखना चाहो तो भी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये किससे बना होगा बेटा, ये बना होगा 2px प्लस 2px से, और ये बना होगा 2py प्लस 2py से। तो हमारे पास कितने तरह की ओवरलैपिंग आ गई, हमारे पास ओवरलैपिंग का टाइप आ गया। हमको कितने तरह की ओवरलैपिंग पढ़नी है, SS, PP और PP। ये वाली जो PP है, ये वाली जो P और P है, ये P प्लस P है, ये है कोएक्सियल, नहीं सॉरी कोलेटरल।
साइडवेज बोल दो जिसको। और ये वाली जो P है ये P प्लस P हो गई कोएक्सियल, हेड ऑन भी बोलते हैं जिसको। तो ये हो गया एकदम शॉर्ट नोट। अब अपन इसको करते हैं आगे। सबसे पहले उठाते हैं S और S की ओवरलैपिंग। ये देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम, S प्लस S, ठीक है। तो हमने बनाया एक ऐसा वाला और ऐसा वाला बना दिया। ये 1s 1s हो सकता है, ये 2s 2s भी हो सकता है, ठीक है। ये 1s 1s भी हो सकता है, 2s 2s भी हो सकता है, मैंने कॉमन ले लिया ये। अब ये बनेगा तो कैसा बनेगा बेटा, देखो ये दोनों जो हैं वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, यहाँ ऐसे आ जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसका नाम क्या, ये कौन सा दिखेगा, ये सिग्मा 1s हो सकता है या सिग्मा स्टार सिग्मा 2s भी ऐसा हो सकता है, बस साइज में फर्क रहेगा। 1s है तो थोड़ा छोटा होगा, 2s है तो थोड़ा बड़ा होगा, दोनों एक ही तरह से दिखेंगे। ये वाला जिसको हम कॉमनली क्या बोल सकते हैं, सिग्मा BMO बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको सिग्मा का बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। क्या इसका डिस्ट्रक्टिव भी होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा तो है नहीं कि डिस्ट्रक्टिव नहीं बने। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, इसको प्लस करेंगे और बीच में माइनस करेंगे। मैंने आपको सिखाया था कि बीच वाले माइनस को जब प्लस बनाना हो तो इधर वाले का साइन बदल दो। ये चीज आपको कहाँ रिफ्लेक्ट होगी, इसके रिजल्ट में रिफ्लेक्ट होगी। अभी मैं जैसे ही रिजल्ट लिखूंगा आप देखना क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस, बीच में आ गया नोडल प्लेन, क्यों आ गया बीच में नोडल प्लेन, और यहाँ आ गया माइनस। इसे कहा जाएगा क्या, या तो ये सिग्मा स्टार 1s जैसा दिखता है या ऐसा सिग्मा स्टार 2s दिखेगा। इसे कॉमनली सिग्मा ABMO कहा जाएगा। जो भी सिग्मा ABMO होते हैं वो ऐसे दिखते हैं। जो भी हमने सिग्मा ABMO पढ़े हैं, कौन कौन से पढ़े हैं, सिग्मा स्टार 1s सिग्मा स्टार 2s ऐसे बनते हैं। नोडल प्लेन आ गया बीच में, देखो मैंने कहा था ना कि जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो बीच में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हट जाती है। अब यहां पे बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, दो न्यूक्लियस के बीच में एक नोडल प्लेन नया आ गया। देखो आया मजा। चलो अब देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि तुमने कहा कि नहीं मैं तो बीच में प्लस लगाऊंगा, तो मैं कह रहा हूं बेटा प्लस लगा ले मगर अगले वाले का साइन चेंज कर लेना। अब आप नीचे वाले को देखो, ये वाला डायग्राम आपको अच्छा लगेगा। यहां माइनस आ गया ना, तो बच्चे बोलते हैं, बोले ओ इधर तो प्लस है, इधर माइनस कैसे आ गया। एक ही बात है, यहां प्लस, MOT को बीच में माइनस करना नहीं आता, यूं समझ लो तुम। तो तुम भी क्या करो, माइनस को प्लस बनाओ। अगर इस चित्र को समझना है तो इस माइनस को प्लस बनाओ, अगले वाली लोब का फेज चेंज कर दो, माइनस कर दो उसे। अब देखो दोनों का मतलब सेम है, कैसे बताऊं, दो अच्छे दूर जा रहे हैं नुकसान है, या एक अच्छा और एक बुरा पास आ रहा है नुकसान है। इन दोनों का रिजल्ट नुकसान है। ये डिस्ट्रक्टिव ही तो है। अरे भाई दो अच्छे आदमी दूर जा रहे हैं नुकसान है, और एक अच्छा और एक बुरा पास आ रहे हैं तो भी नुकसान है। ये दोनों का मतलब सेम है, नेगेटिव ओवरलैप, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है? अगर क्लियर है तो अंगूठा ऊंचा कर दो फटाफट, जल्दी सारे अंगूठा ऊंचा कर दो जल्दी। सिर्फ 19 लोगों को पसंद आ रहा है क्या, सिर्फ 19 अंगूठे दिख रहे हैं, सिर्फ 17 अंगूठा है। और मैंने कहा था कि जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है, तो वहां पर एक नोडल प्लेन आ जाता है। अरे जब डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती है तो ABMO ही तो बनता है बेटा। ये लो आ गया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब S और S तो हमने पढ़ लिया, अब हम P और P की पढ़ेंगे। और P और P की हमें दो तरह से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास P और P का सिग्मा भी है, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी है, और P और P की हमारे पास साइडवेज ओवरलैपिंग भी है। तो हमें P और P का दो तरह से पढ़ना पड़ेगा। आ जाइए, P और P का हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, दो तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो P और P पढ़ लेते हैं पहले P प्लस P कर लेते हैं, और वो कर लेते हैं हम कोएक्सियल। अब इस हिसाब से क्योंकि हमारा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है बेटा, हमने जेड माना हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर ये PZ प्लस PZ होगा, उससे बनेगा सिग्मा 2PZ बन सकता है। और साथ में क्या बनेगा, एक डिस्ट्रक्टिव एक कंस्ट्रक्टिव, तो सिग्मा स्टार 2PZ बनेगा।
तो ही बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। अब जरा देखो इसको, पहले बॉन्डिंग वाला समझ लेते हैं। चलो यहां से ऐसे कर लो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, या इसको ऐसे समझ लो, थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। मतलब तो सेम ही है दोनों का, इससे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे समझ लो। देखो ये प्लस प्लस आपस में क्या होंगे बेटा, जुड़ जाएंगे, प्लस और प्लस आपस में जुड़ जाएंगे। कैसा बनेगा ये, कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये कुछ ऐसा बनेगा। टेलीग्राम पे आने वाला बंदर है गई, ऐसा बनेगा। इसका नाम क्या होगा बेटा, सिग्मा 2p z, सिग्मा का BMO ही है ये। मन्नत खान पूछ रही है कि मेरा ही नेटवर्क इशू हो रहा है या सबका हो रहा है। गहरा सवाल। अब ये तो हो गया बेटा कंस्ट्रक्टिव। अब हमें क्या करना है, डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव में ऐसे समझो, एज वाला एज वाला एज वाला। तुम कह रहे हो नहीं हमें बीच में माइनस अच्छा नहीं लगता, मैं कह रहा हूं बीच में प्लस लगा ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बीच में प्लस लगाएगा तो बेटा साइन बदल जाएगा, अपना टाइम आएगा। यहां साइन इसका तो सेम ही रहेगा, इसका बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखो जरा, यहां पे माइनस और यहां प्लस कर दो, इसका प्लस है माइनस कर दिया, माइनस को प्लस कर दिया। आगे वाले के जो फेज हैं वो चेंज कर दो। कब, जब बीच में प्लस लगाना, माइनस से प्लस बनाओ। अब देखो कुल मिला के होगा क्या, ये दोनों तो डिस्ट्रक्टिव हो गए, ये अच्छा आदमी ये बुरा आदमी, ये एक दूसरे को धक्का दे देंगे। सबसे पहले तो बीच में नोडल प्लेन आ जाएगा। किनके बीच में, इनके बीच में। अब नोडल प्लेन के इस तरफ ये चला जाएगा, नोडल प्लेन के इस तरफ ये आ जाएगा। कैसे आएगा बेटा, देखो जरा, ये हो गया आपका क्या, इस तरह से, ये आ गया आपका प्लस, ये आपका माइनस। फिर इधर आ गया एक, ये देखो, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस। नीचे वाले से आप इस डायग्राम को मैच कर लो, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, हो गया रेडी। ये लो, क्या नाम होगा इसका, सिग्मा स्टार 2p z। ये भी सिग्मा का ABMO है, मगर PP वाला है। ये कौन सा वाला है बेटा, P और P वाला है। जो आपस में बात कर रहे हैं उड़ा दो उनको जल्दी से, उनको जरूरत नहीं है नीट की। नीट से पहले नीट एंड क्लीन कर दो आप बैच को। गौरव सिंह लिख रहा है, हाँ राज बेटा, गौरव सिंह पापा है। अब आ जाओ बेटा, नोट कर लिया हो तो PP साइडवेज, PX प्लस PX, PY प्लस PY, पाई 2P Y बन सकता है, पाई 2P पाई स्टार 2PY बन सकता है। ये क्या बन सकता है, पाई 2PX बन सकता है, और पाई स्टार 2PX बन सकता है। हमको फर्क नहीं पड़ता, X और Y को नहीं लेना है, वो तो खैर पता ही आपको, वो तो जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो दोनों सेम लेने हैं। दोनों का मतलब समझते हैं। ये तो हमारा ऐसा वाला हो गया। अब इनके चित्र देख लेते हैं, पहले हम कंस्ट्रक्टिव की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव से याद आया, ऊपर वाला बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर रहा है।
मार हथौड़े की, मेरे सिर में मार दे भाई। कैसा बनेगा? प्लस प्लस आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस। जरा एक चीज नोट करो, यहां पे ये पुराना नोडल प्लेन तो कंटिन्यू होएगा ही ना, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो चल ही रहा है, क्योंकि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है और इसके परपेंडिकुलर ये दोनों लोब हैं, तो ये तो है ही कंटिन्यू। अब ये ऊपर ऊपर वाली लोब जुड़ के ऐसी हो गई प्लस प्लस, और नीचे वाली लोब जुड़ के भी बड़ी हो गई माइनस माइनस। इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गई, इधर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसे शास्त्रों में पाई 2px कहा गया, या इसे पाई 2py भी मान सकते हो। अगर ये py है तो ये पाई 2py हो जाएगा। इसे पाई का बीएमओ कहा गया। इसे क्या कहा गया बेटा? पाई का बीएमओ। अब हम बात करते हैं पाई के एबीएमओ की, यानी कि ये दोनों स्टार वालों की, चाहे वो एक्स का हो चाहे वाई का हो, वो डिपेंड करता है इधर क्या लिया आपने। तो हम अगर बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस माइनस। इसको मैं और एक तरीके से लिख सकता हूँ, बोलो वो तरीका क्या है? बीच वाले में क्या लगा दूंगा? प्लस। जैसे ही बीच में प्लस लगाऊंगा, मेरे पास ये तो वही रहेगा प्लस माइनस, मगर इसके क्या बदल जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा। एक ही बात है, ऐसे लिख दूं या ऐसे लिख दूं, इनका रिजल्ट सेम आएगा। बोलो, सबसे पहले ये वाला नोडल प्लेन तो पहले से ही कंटिन्यू हो रहा है, जो नया आएगा वो ये आ जाएगा। ये देखो, इसमें दो आ गए, ये वाला तो कंटिन्यू है, ये तो चल ही रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये देखो, तो चल ही रहा है, ये तो है ही, मगर ये नया आ गया। जब नया आ गया तो अब ये देखो, ये प्लस दूर गया प्लस, ये यहाँ माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ऐसे फेंक दिया। इसने इसको फेंका, इसने इसको फेंका, इसने इसको फेंका, और नीचे वाले ने भी ऐसे फेंका। दोनों, ये भी ऐसे हो गया, ये भी ऐसे हो गया। ठीक है बेटा, इसका क्या नाम है? इसे क्या कहा जाएगा? ये पाई स्टार 2p x कह सकते हो आप इसे, या इसे आप पाई स्टार 2py कह सकते हो, और इसको पाई एबीएमओ भी लिख सकते हो। मैं चाहता तो इसको एनसीईआरटी के डायग्राम से डायरेक्ट बता सकता था, मगर वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता, इसलिए मैंने इसको ऐसे पढ़ाया आपको। अब मैं आपको वो एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा देता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, जो जो हमने पढ़ा है ना, वो ये रहा। नहीं दिख रहा तो लाइट बंद कर देता हूँ। अब दिख रहा है? अब विजिबल है? छोटे मोटे स्लाइट चेंजेस हैं, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबको दिख रहा है? देखो, दिख रहा है बेटा? ये रहा वो, हमने बनाया ना इसको। इन्होंने ऊपर एंटी बॉन्डिंग बना रखा है, बाद में बॉन्डिंग बना रखा है। हमने पहले बॉन्डिंग बनाया फिर एंटी बॉन्डिंग बनाया, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये रहा हमारा एंटी बॉन्डिंग, ये देखो, सॉरी, ये रहा हमारा बॉन्डिंग, ये रहा हमारा एंटी बॉन्डिंग, पहला वाला एस एस वाला, ये रहा। फिर हमने पी और पी का वो किया था, कौन सा वाला? पी और पी का जूम नहीं होता है क्या ये? हो अभी ठीक? ब्राइटनेस कम कर दूं? इतना तो मुझे आता ही नहीं है। पागल है क्या?
चलो कोई बात नहीं, आपके चित्र है ना उसमें एनसीईआरटी में देख लेना, उससे जो मैंने पढ़ा है वही है सब। ये रहा वो बंदर, ये रहा वो नोडल प्लेन वाला, और ये रहा वो नीचे वाला जो अभी सबसे लास्ट में हमने करा है, प्लस माइनस, बीच में इन्होंने माइनस लगाया। ठीक है, जैसे ही इन्होंने बीच में पहले से माइनस लगा रखा है। ठीक है, ये देखो, अब आप सोचोगे कि यहाँ तो सर देखो साइन में प्लस माइनस है, मगर यहाँ तो माइनस प्लस लिखा हुआ है सर, ये देखो। तो सर ये माइनस कहाँ से आया? इसीलिए मैंने हर एक को डबल कर करके बताया कि देखो आप तुम इसको ऐसा भी लिख सकते हो। आप अगर इस चित्र में एनसीईआरटी की, इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है कि आप अपने दोस्त को फोन लगाओगे कि देख यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। आप अपने दोस्त को फोन लगाओगे और आप क्या बोलोगे कि देख ये ऐसा बना हुआ है, ऐसा, ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, बीच में माइनस। आप अपने दोस्त को फोन लगाओगे कि मैंने आज एनसीईआरटी में एक कमी ढूंढ ली मेरे भाई, है ना, देख अगर वहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, समझ आता है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, समझ आता है, मगर यहाँ माइनस कैसे आ गया, यहाँ तो प्लस है ना। तो एनसीईआरटी वालों से गलती हो गई, उन्होंने पलट दिया इसको। तो भाई उस डायग्राम में तू सही कर लेना, फोन लगाते हो आप दोस्त को कि मैंने एनसीईआरटी, और उसकी में भी करेक्शन करवा दोगे। बेटा कोई गलत नहीं है, ये सही है क्योंकि इन्होंने बीच में माइनस लगा भी दिया है, और बीच में माइनस लगाने के बाद मैंने कहा था बीच में माइनस लगाने का मतलब है आप उसे प्लस बनाइए। जैसे ही आप इसे प्लस बनाओगे, इसको जैसे ही प्लस करोगे ये वाले साइन चेंज हो जाएंगे। अरे यही तो सिखाया है बेटा मैंने अभी इतनी देर से कि माइनस मुझे पसंद नहीं है, मैं इसे प्लस करूंगा। जैसे ही प्लस करूंगा यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ गया। अब देखो यहाँ माइनस कैसे आया, ये माइनस प्लस ये रहे, ये माइनस ये रहा प्लस। तो उन्होंने क्या किया, डबल डबल बनाया ही नहीं, ये बनाया और इसका रिजल्ट सीधा ये दिखाया। तो तुम्हें लगा कि प्लस प्लस, तो यहाँ प्लस ये माइनस क्यों आ गया? तो मैंने इसलिए उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके बता दिया। गौरव सैनी कह रहा है कि फीमेल फ्रेंड को करेगा ये प्लस माइनस का। चलो तो ये चित्र में आप वैसे तो जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसको, है ना, मैं इसको फोटो कर देता हूं, आप नोट्स में छोड़ के चला जाऊंगा, एक ही बात है, देख लेना। और ये यहाँ विजिबल नहीं है आपको, आपकी स्क्रीन पे तो दिख ही जा रहा होगा थोड़ा बहुत। नहीं हो रहा है तो एनसीईआरटी सबके पास है, लिखना है उसमें से। सवाल अगला गहरा सवाल है, करो। ये जरूर याद रखना कि हमने दो चीजें लिखी थी, 2121 और 1221। एक लिखा था 1221 और एक लिखा था 2121। ऐसा सवाल अगर आ जाए इमेजिनरी क्वेश्चन, तो फिर आप यूं मान के चलो कि इसके लिए हमने लिखा था कि विदाउट एसपी मिक्सिंग, कुछ याद आ रहा है? और ये था विद एसपी मिक्सिंग, जिसकी वजह से ही वो ऑर्डर चेंज हुआ था। अब अगर ये बोल रहा है कि किसमें एसपी मिक्सिंग है ही नहीं, क्या कह रहा है, एसपी मिक्सिंग होती ही नहीं, अगर मान लो एसपी मिक्सिंग होती ही नहीं, अगर एसपी मिक्सिंग होती नहीं तो 2121 नाम की कोई चीज होती ही नहीं। मेरी बात सुनो, अगर एसपी मिक्सिंग होती नहीं तो 2121 नाम की कोई चीज होती नहीं। हमारे पास दो तरह के पैटर्न ही नहीं होते, हमारे पास एक ही पैटर्न होता, और वो पैटर्न नॉर्मल होता 1221 वाला। यानी सब के सब 1221, यानी कि वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन जैसे वाले पैटर्न में भरे जाते हैं। अब लगाओ दिमाग, यानी कि हमें एक इमेजिनेशन दे दिया कि अगर एसपी मिक्सिंग एब्सेंट है तो हम सबके लिए 1221 काउंट करेंगे, 1221 फॉर ऑल। अगर ऐसा इमेजिनरी क्वेश्चन बोलता है, कंडीशन रखता है तो। अब हालांकि मैं जानता हूं कि इसमें पाई 2px पहले आएगा और पाई 2py पहले आएगा और सिग्मा 2pz बाद में आएगा। सेम चीज यहां पे भी होगी, सेम चीज यहां पे भी होगी, मगर इन्होंने कह दिया क्या कि है ही नहीं, तो मैं इसको भी क्या लिखूंगा, सिग्मा 2pz को ही पहले लिखूंगा। जैसे ही सिग्मा 2pz को मैं लिखूंगा, मेरे पास यहां 2 इलेक्ट्रॉन भरने को आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पे देखो,
अगर मैं यहां पे भी फिर से सिग्मा 2p(z) भरूंगा तो मेरे पास यहां आ जाएंगे 2, क्योंकि यहां पे तो मुझे 4 भरने हैं, फिर पाई 2px। तुम आंसर डी क्यों लिख रहे हो, पहले तो ये बताओ मेरे को, तुम्हें आता है क्या ये सवाल, ज्यादा होशियारी कर रहे हो क्या? फिर पाई 2py आएगा, उल्टा चलेंगे ये फिर अब, तो फिर यहां एक और यहां एक आएगा। भाई टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 12। 12 में से 8 तो उधर जो है वहां तक तो कोई चेंज है नहीं, जो चेंज है वो इनकी सीक्वेंस में है। अब मुझे 4 भरने हैं तो 2 पहले भरूंगा और अब एक एक भरने पड़ेंगे। इसमें तो सिग्मा भी आ गया, पाई भी आ गया, अगर ऐसा होता है तो। अब N2 में भी क्या होगा देखो, N2 में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि N2 में सब जगह पर बराबर थे, बस सीक्वेंस बदल जाएगी। N2 में फर्क नहीं पड़ेगा, बस सीक्वेंस बदल जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर वही रहेगा, 1 सिग्मा 2 पाई, सीक्वेंस बदल गई। अब बात आती है O2 में। O2 में तो ऑलरेडी यही है ना, और O2 के अंदर तो ऑलरेडी यही है, तो हम जानते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर तो 2 होता ही है, 1 सिग्मा और 1 पाई होता है। तो हमारा आंसर क्या आया इस हिसाब से, पहला, क्योंकि यही ऐसा है जिसमें सिर्फ सिग्मा में इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। नॉर्मली जब 2-1-2-1 होगा ये तब होगा जब 1-2-2-1 होगा। अगर मैं 2-1-2-1 करूं, नॉर्मली B2 में जाके देखोगे तो आपको ऐसा मिलेगा बेटा, 2px और पाई 2px और पाई 2py। तो आप ऐसे भरते हो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, 8 तक तो लड़ मरे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आप ऐसे भरते हो। आपने कहा B2 में 1 पाई होता है, अभी पीछे बताया था, वो रियल कंडीशन है। इसने एक कंडीशन रखी कि sp मिक्सिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो अगर sp मिक्सिंग होती नहीं है तो ये हो जाएगा फॉर ऑल, और sp मिक्सिंग नहीं होती है तो सबके लिए जो है वो यही हो जाएगा ना बेटा, सबके लिए यही हो जाएगा, सिग्मा 2pz पाई 2px और पाई 2py, ऐसे हो जाएंगे ये। उस हिसाब से सब में इलेक्ट्रॉन भरो अब इमेजिनरी, तो आंसर हो जाएगा ए। क्यों लिख रहे थे डी, क्यों लिख रहे थे डी? इतना आसान सवाल थोड़ी है ये, कंडीशन तो पढ़ो। इसके लिए बस इतना सा याद होना चाहिए कि ये जो 2-1-2-1 है ना, ये विद sp मिक्सिंग होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, बस इसके बाद हो जाएगा। ठीक है, देखो और तगड़े बताऊं ऐसी चीजें, अगर sp मिक्सिंग नहीं हो तो B2 डायामैग्नेटिक हो जाता है। वैसे पैरामैग्नेटिक है, 2 अनपेयर्ड होते हैं उसमें, यहां भरता है ना 1 2। और अगर sp मिक्सिंग नहीं हो तो C2 पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है वो कि अगर मान लो, इमेजिन इफ sp मिक्सिंग इज नॉट पॉसिबल या नॉट अवेलेबल या नॉट एग्जिस्ट, तो C2 क्या होगा? तो नॉर्मली तो C2 कैसा होता है बेटा, इधर दोनों 1 2 3 4 चारों यही होते हैं, डायामैग्नेटिक होता है। मगर C2 sp मिक्सिंग में नहीं होने पर आपको C2 भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ये एक इमेजिनरी कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन, आपको ऐसा सवाल बना के देते वो। तो बताओ C2 भी फिर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। देखो, मगर हमने जो नॉर्मल चीजें पढ़ी है, नॉर्मल सीखनी है, कंडीशन के साथ बात करें तो हम ये सब सोचेंगे। क्लियर भाई? इस लेवल का सवाल भी कर सकते हो, बस फर्क यही रखना बेटा कि 1-2-2-1 इज ए नॉर्मल, और नॉर्मल में sp मिक्सिंग नहीं होती, और 2-1-2-1 इज एबनॉर्मल, ये विद sp मिक्सिंग से चलने वाला फॉर्मेट है। हालांकि ज्यादा यही चलता है क्योंकि ये शुरू से लेके N2 तक तो रहता ही है। अभी चले आगे, मैंने हेट्रोएटॉमिक नहीं करवाए हैं, मगर आप कुछ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, जैसे आप होमो एटॉमिक के निकालते हो। जैसे NO है तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, 7 8 15 और 1 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां कितने हो गए, 7 और 8 15 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आप हेट्रोएटॉमिक वाला काम कर सकते हो, सिलेबस में नहीं है और मेन एग्जाम में आ जाए, मगर उसमें याद रखना बेटा एक लफड़ा है CO+, एक ही लफड़ा है, CO+ का 3.5 बॉन्ड ऑर्डर होता है, होना चाहिए था 2.5,
होता है 3.5। तो हेटेरोएटॉमिक में इसीलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, हेटेरोएटॉमिक आते नहीं है, हेटेरोएटॉमिक पूछे भी नहीं जाने चाहिए, एनसीईआरटी में दिए हुए भी नहीं है, मगर कभी हेटेरोएटॉमिक का बॉन्ड ऑर्डर वगैरह तो आप निकाल सकते हो, ठीक है। मगर उस बॉन्ड ऑर्डर में आपको ध्यान रखना है क्या, CO प्लस 3.5 होता है। चलो खैर सवाल करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशंस द बॉन्ड ऑर्डर हैज इंक्रीज्ड एंड द मैग्नेटिक बिहेवियर हैज चेंज्ड। मतलब चेंज्ड का मतलब घटना कम होना नहीं कह रहा है ये कि कोई पैरा है तो डाया हो गया होगा या कोई डाया है तो पैरा हो गया, ऐसा कुछ हुआ है क्या। चला देखते हैं। C2 प्लस, अभी नॉर्मल पे आ जाओ। C2 कैसा होता है बेटा, पाई 2px और पाई 2py होता है ना। तो यहाँ 1 2 3 4, अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पहले से रिमूव हुआ है ना, C2 प्लस से C2 पे आ रहे हैं, तो हम एक काम करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव, ये C2 प्लस है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, C2 प्लस यही होगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना दिख रहा है तुमको, कितना 1.5 पाई, ये तो हो गया 1.5 और ये हो गया 2.0। बॉन्ड ऑर्डर क्या चाहिए हमें, इंक्रीज, ठीक है। और मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो गया, ये पहले पैरा था अब ये डाया हो गया, आंसर तो हमारा आ ही गया 1। बाकी में देखते हैं क्या होता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 था, इसका 2.5 हो जाएगा, ये तो वैसे ही कट गया, इंक्रीज नहीं, हमें तो ये तो डिक्रीज हो गया। इसका O2 का 2.0 है, इसका 2.5 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर तो इंक्रीज हो गया, मगर ये भी पैरा है और ये भी पैरा है, इसलिए कट गया, क्योंकि मैग्नेटिक बिहेवियर भी तो चेंज होना चाहिए, पैरा से डाया या डाया से पैरा होना चाहिए। फिर N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है और इसका 2.5 है, ये तो रेस से वैसे ही बाहर हो गया, बॉन्ड ऑर्डर ही घट गया, पहली कंडीशन पे ही कट गया ये ऑप्शन। शिवानी कश्यप कह रही है चैप्टर कब खत्म होगा। शिवानी को काफी जल्दी है। ये लो सवाल, ये करो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इस सवाल का दुनिया जवाब गलत देती है, दुनिया जहान के बड़ी बड़ी कोचिंग इसका आंसर गलत देते हैं और बच्चे भी सोच लेते हैं, मगर ये नहीं सोचते हैं वो कि जब सैंडी बनता है तो सुंडी भी साथ में ही बनता है। तो इसीलिए ऐसा कभी होता ही नहीं है कि किसी का सैंडी बन जाए और सुंडी ना बने, यानी कि जब BMO बनता है तो उसका ABMO उसी वक्त, उसी क्षण, उसी पल उसके साथ बन रहा होता है। अब करो इस सवाल को, NCERT एग्जाम्पलर का सवाल है, नाम नहीं लूंगा, 2 महान कोचिंग है जो इसका आंसर गलत दे देती है, पता नहीं क्यों, भगवान जाने क्यों, क्योंकि इसमें NCERT एग्जाम्पलर में पहले आंसर गलत दिया हुआ था। अब अगर आप लेटेस्ट डाउनलोड करोगे तो उसमें उन्होंने आंसर सही कर दिया। अब वो बेचारे तो आंसर देख के ही आंसर समझा रहे थे, तरस आता है मुझे उन पे। करेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है बेटा। अब NCERT एग्जाम्पलर थे तो अपना आंसर सही कर दिया, अब वो क्या अगले अब से वो भी सही बता देंगे, क्या दिक्कत। लगता है H बॉन्डिंग आज शुरू नहीं होगी। नहीं, शुरू तो मैं कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। लो, ऑक्सीजन के फॉर्मेशन में 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। लाओ कहाँ है ऑक्सीजन, यहीं कहीं तो था, ये रहा ऑक्सीजन को पकड़ के लाओ। नहीं नहीं, इसको तो यहीं रखो, कॉपी करके दूसरे को पकड़ के लाओ। लो, यही है ऑक्सीजन, यही है। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहा है वो, 10। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही हो गया, कह रहा है टोटल 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। बन गए भाई,
करेक्ट पूछा है, आंसर तो आ गया। आंसर से मतलब नहीं है, अगले स्टेटमेंट देखो, है ना। अगला स्टेटमेंट, ये जिसने भी आंसर इसका सी और डी बोला है वो सब गूगल वाले हैं, और ये वो वाले हैं जिन्होंने आंसर गलत देखा हुआ है। सी, ये आ गए, देखो सी वाले आ गए, सी सी, है ना। अब सुन बेटा, क्या लिखा है, ऑल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इन द डाई ऑक्सीजन विल बी ऑक्यूपाइड कंप्लीटली। कंप्लीटली भरे हुए हैं क्या, कहाँ भरे हुए हैं, ये आधे भरे हुए हैं और ये तो पूरा खाली है, तो सारे तो नहीं भरे हुए हैं, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तो ये वाला सवाल तो, ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल नॉट बी, यहां गलती कर गई है। दुनिया का ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन छोड़ो तुम, दुनिया का हर मॉलिक्यूल, दुनिया का हर मॉलिक्यूल जब बनेगा तो उसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर होंगे, ऐसे मान लो। क्यों, क्योंकि जब जब बीएमओ बनेगा एंटी बॉन्डिंग साथ में बनेगा, जब जब सैंडी बनेगा सूंडी साथ में बनेगा, तो बीएमओ बनेगा तो एबीएमओ में बनेगा, यानी कि दुनिया के हर मॉलिक्यूल में बीएमओ और एबीएमओ नंबर में बराबर ही होंगे ना। अरे भाई हम क्या कर रहे थे, 3 इधर 3 इधर, 6 मिले 6 बने, 3 नीचे 3 ऊपर, 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग, है ना। तो कैसे ये बात, कैसे सेम नहीं होंगे, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल नॉट बी सेम एज द टोटल, क्यों नहीं होंगे सेम, बीएमओ जितने बनेंगे उतने ही तो एबीएमओ बनते बेटा, बराबर ही होंगे, फिर तो बराबर ही होंगे भाई। मान लो 6 मिले तो 6 बने, अब 6 में से 3 बॉन्डिंग 3 एंटी बॉन्डिंग हो गए बराबर, 3 3। नंबर ऑफ फील्ड बॉन्ड, हाँ ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी कर सकता है, क्योंकि फील्ड और ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड वगैरह में इलेक्ट्रॉन फिलिंग पर डिपेंड करेगा कि किसमें कितने भरे हैं और कितने खाली है। नंबर ऑफ फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल विल बी सेम एज द नंबर ऑफ फील्ड एंटी बॉन्डिंग। हम खुद ही जानते हैं कि अगर ऐसा हो गया तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, इसका मतलब है ये भी गलत हो गया, है ना। आप खुद ही देख लो ये चीज, ये देखो कितने भरे हुए हैं, 1 भरा 2 भरा 3 भरा हुआ, है ना। या बॉन्डिंग कितने भरे हैं ये देख लो, बॉन्डिंग भरा हुआ है 1 2 3 4 5, तो बॉन्डिंग भरे हुए हैं। एंटी बॉन्डिंग कितने भरे हुए हैं, 1 2 3 4, 5 बॉन्डिंग भरे हुए हैं और 4 एंटी बॉन्डिंग भरे हुए हैं, दोनों बराबर थोड़ी है, ठीक है, दोनों बराबर नहीं है नंबर में, ये तो खाली पड़ा है ना, इसलिए तो बराबर नहीं हुआ, ठीक है बेटा। हाँ तो इस सवाल से थोड़ा बच के अब ये करो जरा, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ वो देख लो यार, बॉन्ड लेंथ कर लेना, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर लिख देना इसमें, और बॉन्ड ऑर्डर तो तुम निकाल ही लोगे, कर लेना अब इसको, ठीक है। अब कर लोगे इसको होमवर्क। कह रहे सी वाला समझ नहीं आया, अच्छा तो सी वाला समझ नहीं आया तो तेरे को मेरी कल वाली क्लास समझ आ गई है, कल वाली समझ आ गई। अभी ऑक्सीजन में है क्या मुझे बता, 5 बॉन्डिंग है कि नहीं है, 1 2 3 4 5, तो इन पांचों के ही एंटी बॉन्डिंग होंगे यार, 1 2 3 4 5, तो सेम ही होंगे ये तो हमेशा, जितने सुंडी बनेंगे जितने सैंडी बनेंगे उतने ही सुंडी बनेंगे उसी वक्त, जितने बॉन्डिंग उतने ही एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, तो ये तो बराबर ही होंगे ना। तू 10 बना रहा है तो 5 बॉन्डिंग 5 एंटी बॉन्डिंग हो गए यार, खत्म बात, ये लिखते ही नहीं है। हाँ यही तो अच्छा मैं भूल गया, यही तो सिखाना है सर, ये तो होता ही नहीं है ना ऑक्सीजन में, यहां तक लिखते हो तुम, ऑक्सीजन को लिखते हो यहां तक लिखते हो ना, यहीं तक लिखते हो, ऑक्सीजन को यहीं तक लिखते हैं। गलती कहां करते हैं तुम भी और वो टीचर भी, कहां गलती हो रही है, यहीं पे गलती हो रही है, देखो कहां पे गलती हो रही है, यहां पे गलती हो रही है, क्यों, क्योंकि यहां लिखते ही नहीं है, तो फिर वो दिखाते हैं, देखो बेटा पहला ऑप्शन तो गलत है मेरे प्यारे बच्चों, देखो इसमें कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसने कितना लिखा है 10 लिखा है, तो हमारा पहला ऑप्शन हो गया रॉन्ग, देखो इसने 10 लिखा है, पीछे हमने अभी काउंट किए हैं 9, ये गलत हो गया है। ऐसा ही बोलते हो तुम भी, ऐसा ही सोच रहे होगे कि है ही नहीं, तुम तो जो है उसको काउंट कर रहे हो। भाई
ऐसा कभी हो सकता है कि तुम सिर्फ बीएमओ बना के छोड़ दो? मतलब तुम ये कह रहे हो कि श्रोडिंगर चचा बेकार आदमी? श्रोडिंगर चचा ने बोला कि दो वेव दो तरीके से टकराती है, साई ए बी इज इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। तो तुम कह रहे हो नहीं मैं तो मीठा मीठा ही खाऊंगा, रसगुल्ला दे दो, प्लस प्लस का दे दो सिर्फ। दोनों वेव के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करूंगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात ही नहीं करूंगा मैं तो। क्यों? इसका मतलब तो यही हुआ, अगर मैं यहां पे सिग्मा स्टार 2p z नहीं लिखता हूं तो आप ये कह रहे हो कि सिर्फ बीएमओ कंसीडर किया मैंने, यानी मैंने वेव को सिर्फ कंस्ट्रक्टिव वे में टकराया। मेरे हाथ में है क्या कि वेव सिर्फ कंस्ट्रक्टिव, हाँ इस बार सिर्फ कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव नहीं करने का बेटा। दो वेव दो तरीके से इंटरफेरेंस करेगी, कंस्ट्रक्टिव भी करेगी, डिस्ट्रक्टिव भी करेगी, बॉन्डिंग भी बनेगा, एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा, इतना मत परेशान हो। सीधा सीधा बोल रहा हूं कि यहां नहीं लिखा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि नहीं होता है, वो तो बन गया था, जब ये बना था तो साथ में ही बन गया था। जब बीएमओ बना था तो एंटी बॉन्डिंग साथ में ही बन गया था। अब तुम लिखते नहीं और फिर कह रहे हो नो ही है, ये क्या बात हुई यार? एक कमरे में 10 लोग हैं, एक कमरे में 10 लोग हैं, एक के ऊपर कपड़ा ढांक दिया, कह रहे इस पे कपड़ा ढांक दे, कह रहे 9 लोग हैं। पागल है क्या? अभी भी 10 है, कपड़े में भी तो आदमी है। नहीं है तो नहीं लिखोगे, तो रूम में लोग तो 10 ही हैं भाई, कपड़ा रख दिया उस पर, कह रहे नहीं है। हैं? फिजिक्स वाला पे तो बोर्ड लेवल पढ़ाया जाता है, फिजिक्स वाला पे तो मजाक होती है, फिजिक्स वाला का कंटेंट, फिजिक्स वाला में कंटेंट अच्छा नहीं होता, फिजिक्स वाला पे कोई टीचर थोड़ी है, फिजिक्स वाला पे तो कोई भी नाटक पट्टी करते हैं, फिजिक्स वाले पे तो नोटंकी चलती है। वाह यार, मतलब हम कुछ ना बोले तो तुम बोलते ही जाओगे? ऐसे थोड़ी होता है, तुम भी अपना पढ़ाओ, हम भी अपना पढ़ा रहे हैं। लाइफ में अपनी लाइन हमेशा बड़ी करो, दूसरे की लाइन छोटी मत करो, अपनी बड़ी करो। दो तरीके होते हैं खुद का बड़ा दिखाने के, आपकी लाइन ये है, दूसरे की लाइन ये है। अगर आप बड़ा दिखना चाहते हो, अगर आप बड़ा दिखना चाहते हो तो ये मत करो कि तू छोटा हो जा, नहीं, आप ये करो कि हम बड़े हो जाएं, वो अपने आप छोटा दिखने लगेगा। इसलिए लाइफ में हमेशा खुद को बड़ा साबित करना है तो दूसरे को छोटा साबित करना बंद कर दो, खुद को और बड़ा साबित करने में लग जाओ, वो अपने आप छोटा दिखने लग जाएगा। सिंपल सा फंडा है, बहुत आसान सी बात है। अपनी लाइन बड़ी करने में लगे रहो, व्यस्त रहो अपनी लाइन बड़ी करने में, दूसरे को नहीं। ऊंचा जाना है तो सीढ़ियों से जाओ, किसी के कंधे पे पैर रख के नहीं। आजा बेटा। ये तो निकाल लेना। अब हाँ, इसमें जैसे है ना कि इसमें आपको टोटल देखना पड़ेगा। वैसे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन O2 में ही दिखते हैं सब, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 हैं, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है और इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो भी लिख देना, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू, is directly proportional to number of unpaired electron, है ना, mdj। म्यू एंड मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंट किसको कहते हैं? म्यू को, इज इक्वल टू n पॉइंट समथिंग।
जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा क्या, या 1 है तो 1 है तो क्या हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग। आप चाहो तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो, म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2, यही फॉर्मूला होता है बेटा। देखो अगर आप यहाँ पे 2 वैल्यू रखोगे, एन की वैल्यू अगर 2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 2 2 प्लस 2, यही आएगा 8 हो जाएगा। ये रूट 8 की वैल्यू कितनी होती है 2 पॉइंट समथिंग। तो आप सीधा भी बोल सकते हो जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग। ठीक है बेटा, जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग। वंश सर सेड दिस, हाँ वंश सर ने मुझे भी यही बताया था। क्लियर है भाई? सही है, अमित सर ने भी बताया था। हाँ अमित सर ने भी, मैंने भी वहीं से देखा था। चल चलो आ जाओ, मैंने भी वहीं से टिप लिया था मैंने। वंश सर से मैंने सारे नोट्स देखे थे उनके, उनमें से जो अच्छी अच्छी चीज़ें लगी मैंने कॉपी कर ली, अच्छी अच्छी चीज़ें उसमें। आ जा भाई, कहीं से भी कुछ भी अच्छा मिल रहा हो ले लो, क्या दिक्कत है उसमें, यही सिस्टम है। कॉपी पेस्ट में दिक्कत क्या है? भला तो अल्टीमेटली तुम्हारा होना चाहिए ना। कहीं से भी मेरे को तो, मैं तो छाप लेता हूँ कहीं से भी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं कहीं से भी छाप लेता हूँ। अभी तुम ही हो जो छाप लगाते हो कि ये इसका है ये उसका है, मैं तो लगाता ही नहीं। ना ये मेरा है ना ये उनका है। तू अगर ये सोच ले कि ये तेरा है तो शायद तेरे काम आ जाएगा, और अगर तू ये सोचेगा कि ये मेरा है या उसका है तो तेरे काम नहीं आएगा। ये तो तेरा है, तेरे लिए है बेटा, तेरे लिए है किसी का भी, इसके लिए है वो सोच, तेरे लिए ना, खुश रहे। इंपॉर्टेंट ये है कि तेरे लिए है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि किसका है। समझ गया था? नहीं समझ पाएगा तू मेरी बातों को? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली पाई बॉन्ड? अभी हमने देखा इसमें और इसमें दोनों में पाई बॉन्ड ही होते हैं, ठीक है ना, ये बात। ये देखो किस में सेम बॉन्ड ऑर्डर होगा, ये कर सकते हो, ठीक है। कुछ होमवर्क और दूंगा मैं आपको, यहाँ पे दे के जाऊंगा, नोट कर लेना। MOT से रिलेटेड होमवर्क होगा, ट्रू फॉल्स टाइप की चीज़ें होंगी, करके दे के जाऊंगा लास्ट में मगर, है ना। तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, H बॉन्डिंग। आयो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हेडिंग लगा लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ MOT का कुछ छोटे मोटे 8-10 और मैं रिलेशंस बना के जाऊंगा, कम ज़्यादा वाले, ट्रू फॉल्स वाले, तो वो कर लेना, मैं लास्ट में लिख दूंगा, अभी टाइम खराब होगा उसमें। अभी लिखने के बाद बोलूंगा कि ये होमवर्क है, तो वो लिखने का जो टाइम है ना वो बच जाएगा। अपन इसको H बॉन्डिंग कर लेते हैं, 15-20 मिनट अपने पास हैं, अपन इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हैं। कल हम H बॉन्डिंग में कंटिन्यू कर जाएंगे, वापस खत्म भी कर लेंगे कल। यस, व्हेन हाइड्रोजन इज लिंक्ड विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक FON, मॉलिक्यूल एक्वायर पोलैरिटी एंड टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर बाय H बॉन्डिंग। है ऐसी डेफिनेशन? अरे समझाते हैं, आओ। मान लो यहां पे एक हाइड्रोजन है जो कि जुड़ा हुआ है किससे? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। फिर ये एक मॉलिक्यूल हो गया, फिर यहां पर भी एक मॉलिक्यूल ऐसा ही होगा, इसी तरह से और भी मॉलिक्यूल होंगे ऐसे ही, इस तरह से चल रहे होंगे, ये देखो ऐसे चल रहा होगा।
खूब सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि यहां पर X जो है वो कौन कौन हो सकता है, फोन, FON, X जो है वो FON, कुल मिला के ये 4.0 EN होती है, ये 3.5 EN होती है और ये 3.0 EN होता है। कुल मिला के हमारे पास सबसे लोवेस्ट सेगमेंट वाला जो भी हो, 3 अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाए तो वो H बॉन्डिंग कर सकता है। इसका मतलब है sp हाइब्रिडाइज्ड अगर कार्बन है तो उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी H बॉन्डिंग करता है, तो मैं बोलूंगा कर सकता है, वो तो 3.25 हो जाता है। मगर ये सब हमारा एम नहीं है, बिकॉज कार्बन वाली बात पे हम गए ही नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि आप खुद उठा के देख लेना, NCERT में सिर्फ थोड़ा सा पार्ट दिया हुआ है H बॉन्डिंग का, ज्यादा कुछ दिया हुआ भी नहीं है। मगर H बॉन्डिंग होती क्या है, ये तो बहुत आसान है। H बॉन्डिंग की एप्लीकेशंस बहुत तगड़ी है, बहुत वास्ट, एक ऐसा टॉपिक है जिसकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है। ये हर जगह अंगुली अड़ाता है। H बॉन्डिंग का काम है उंगली करना। कहीं पे कोई चीज नॉर्मल चल रही होगी, जाके बोलेगा H बॉन्डिंग। H बॉन्डिंग मतलब एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का डंडा चलेगा भाई साहब। H बॉन्डिंग की वजह से बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं, विस्कोसिटी बढ़ जाती है, वोलेटाइल नेचर घट जाता है, बहुत सारी चीजें आती हैं। कहीं पे जाके ऐसी रिंग बनाएगा, रोटेशन रोक देता है। कहीं पे ऑर्गेनिक में जाके कहीं पे ऐसा कुछ होगा कि रोटेशन रोक देता है। कहीं पे ऐसा होगा कि H बॉन्डिंग की वजह से रिंग बनती है, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी मिल जाती है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो H बॉन्डिंग है क्या, वो तो एक बहुत आसान सी चीज है, वो भी आप समझ जाओगे अगले 10 मिनट में आपको पता चल जाएगा H बॉन्डिंग है क्या। 5 मिनट में पता चल जाएगा H बॉन्डिंग की डेफिनेशन क्या है, अभी इसी स्लाइड पे पता चल जाएगा। द पॉइंट इज कि H बॉन्डिंग जहां जहां होती है वहां वहां अपना डिफरेंट रोल प्ले करती है। इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो क्या, जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाते हैं। मेनली तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को इंपैक्ट बहुत ज्यादा करता है H बॉन्डिंग। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स को इंक्रीज कर देता है। मॉलिक्यूल्स के बीच में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ गई, मॉलिक्यूल मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं, वोलेटाइल नेचर कम हो जाता है, विस्कोसिटी बढ़ जाती है। वापस बोल रहा हूं, ये सब आगे आएगा। कहीं पे रिंग बना लेगा, स्टेबिलिटी बढ़ा देगा, रिंग बनाएगा, हो सकता हो फ्री रोटेशन बंद कर दे। ऑर्गेनिक में बहुत सी जगह पे H बॉन्डिंग की वजह से रोटेशन रुक जाता है। बहुत कुछ है। Cl भी बनाता है, यस बिल्कुल सही लिख रहा है। अब वो क्लोरीन वाले पे आ गए, तो क्लोरीन भी करता है पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल। तो ये डाइपोल है तो ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, नोट लगा के लिख देना बेटा, H बॉन्डिंग, नोट लगा के लिख देना, H बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन which is stronger than normal dipole dipole interaction। H बॉन्डिंग भी कैटेगरी तो डाइपोल डाइपोल ही है। अरे याद करो, मैंने हाइड्रेशन में सिखाया था, ना, पानी जो है वो आयन के साथ चिपक रहा था तो आयन डाइपोल बना रहा था। और अभी कहाँ 2 तरह की चीज बताई थी ना, डाइपोल डाइपोल कहाँ बताया था? कोऑर्डिनेशन में कि 12th क्लास में बताया था क्या, या आप ही को बताया था? पता नहीं, याद नहीं आ रहा, कोई नहीं। हाँ, वो कोऑर्डिनेशन में बताया था, यस। तो जो H बॉन्डिंग होती है वो आपकी स्पेशल केस होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, नॉर्मल वाली H बॉन्डिंग, ये वाली, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन में बताया था 12th वालों को, याद रह गया मुझे ये, कोई बात नहीं। फिर यहां पे एक और पॉइंट, ये तो पहला हो गया। दूसरा, लोन पेयर इज एसेंशियल फॉर H बॉन्डिंग। ये ध्यान रखना बेटा कि जो भी हमारा नेगेटिव साइट होता है ना, नेगेटिव साइट जो भी होता है
उस पे हमारा लोन पेयर होना चाहिए, यानी कि इस जगह पे लोन पेयर हमें चाहिए ही चाहिए। जो ये पार्शियल नेगेटिव वाली साइड है ना हमारी, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमें लोन पेयर चाहिए, तो ही यहाँ पार्शियल पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा ये। यानी कि जो पार्शियल नेगेटिव वाली साइड है, ये जो जितनी भी साइड दिख रही है ना आपको, यहाँ लोन पेयर होना ही चाहिए, कम से कम एक। ये जैसे ये लोन पेयर है, जैसे ये लोन पेयर है, कम से कम एक लोन पेयर होना ही चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर होना ही चाहिए। ये ऐसे जैसे इधर जाएगा तो ये कर लेगा, इधर जाएगा तो ये कर लेगा, बस। क्यों? क्योंकि लोन पेयर की पार्शियल शिफ्टिंग होती है इस वाले खाली ऑर्बिटल में। खाली क्यों बोला? क्योंकि ये आधा अधूरा खाली है। अगर पार्शियल पॉजिटिव का मतलब है H जो है वो 1s होता है ना बेटा। अब तुम इसको जब पार्शियल पॉजिटिव बोलते हो तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अब हम पार्टिकल नेचर में तो इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, मगर तुम इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पे चले जाओ, वेव नेचर ये बताएगा कि अगर पार्शियल पॉजिटिव आया है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो डिक्रीज हुई है। ये वेव नेचर समझाएगा हमें। पार्टिकल में तो हम काउंट करते हैं 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, वेव ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी अगर पॉजिटिव चार्ज आया है, तो जाहिर सी बात है। और अगर डिक्रीज होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इस वाले रीजन यानी कि जो ये ऑर्बिटल है यहां पे जगह खाली होगी। भाई कमरा है, आधा कमरा खाली हुआ है ऐसे समझो। अब जब आधा खाली हुआ है तो आधे उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ भी तो सकती है कहीं और से। वही सेम चीज है कि लोन पेयर इस वाली साइट पे कम से कम एक तो होना ही चाहिए। यही लोन पेयर इसके पार्शियल जो कह सकते हैं पार्शियल एम्प्टी कह सकते हो, थोड़ी से खाली ऑर्बिटल हो गया ये, तो यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली शिफ्ट करती है। क्योंकि बात तो वही है, दो न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर होगी, बॉन्ड उसी को कहेंगे। वो चाहे दुनिया का कोई सा भी बॉन्ड हो, ये हल्का वाला हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग वाले हो, तो यहां पर भी वही सेम चीज होगी बेटा। वो चाहे दुनिया का कोई सा भी बॉन्ड क्यों ना हो, दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर शेयर होगी वो बॉन्ड होगा। ठीक है बेटा। चलो भाई, चलो अब आते हैं टाइप पे, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। फिर कल पढ़ेंगे, इसके अलावा बाद में करेंगे। ठीक है। इंटर का मतलब है अभी जो हमने पीछे पढ़ा, मान लो ये एक मॉलिक्यूल है ए बी, या यूं समझो, ऐसे समझो, ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। इनके बीच में इस तरह से जो होता है वो H बॉन्डिंग होगी, क्या? इंटरमोलिकुलर। ये जो मैंने बीच में बनाया ये मॉलिक्यूल है, क्या करना है ABCD का कुछ नहीं है। समझो, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अगर इस तरह से एसोसिएट हो जाए, सेम चीज, मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर 4 लोग ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं तो वो हो गया आपका इंटरमोलिकुलर। इंटरनेशनल से याद रखना, दो नेशन के बीच, यानी दोनों नेशन अलग है। तो इसी तरह से इंटरमोलिकुलर यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच, तो प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स हो गया बेटा ये। ठीक है। यहां पे इंट्रा है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही, तो यानी कि ऐसा कुछ हो कि ये मान लो मॉलिक्यूल है, ये भी कोई मॉलिक्यूल है, ये भी कोई मॉलिक्यूल है, ऐसा कुछ हो कि मॉलिक्यूल की दो साइट हमारी कंडीशन को फॉलो कर रही हो, कि एक तरफ हाइड्रोजन हो और दूसरी तरफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, तो हमारा बेसिकली इसे कहा जाएगा इंट्रा। जैसे अब वही 4 लोग अपने ही हाथ पकड़ के खड़े हो जाएं, 4 लोग पहले एक दूसरे के हाथ पकड़ के खड़े थे, अब अगर वही 4 लोग ऐसे समझो, दूसरी कंडीशन दूसरे केस में ऐसे खड़े हो जाएं, तो उन्होंने अपनी ही दो साइट को आपस में बांध लिया। ये भी बांधना तो H बॉन्डिंग ही होगा, मगर इसमें हमेशा रिंग बनेगी ही बनेगी। ये देखो, मैंने अपना हाथ बांध लिया तो इसमें पहली चीज ये विद इन मॉलिक्यूल है, इसमें चिलेशन का मतलब होता है बेटा रिंग फॉर्मेशन। क्या होता है? रिंग फॉर्मेशन। रिंग फॉर्मेशन इसमें हमेशा ही होगा। अगर मैं अपने दोनों हाथ ऐसे बांधूंगा तो रिंग बनेगी। अरे भाई, धागा है, मोती पिरोए हुए हैं और दोनों हिस्सों को बांध दोगे तो वो माला बनेगी ही बनेगी बेटा।
मगर इसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कहां होगी? मान लो दो मॉलिक्यूल हैं, दोनों जुड़ गए, डाइमर बन गया। अब डाइमर बनेगा तो रिंग बनेगी, सही ना? डाइमर बनेगा तो रिंग बनेगी, सही। तो यहां पे केस हो सकते हैं, है ना, रेयर होते हैं मगर हो सकते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि इसमें रिंग फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, हो सकता है। मैं कह रहा हूं यहां पे तीन है, एक दो तीन है, इनको जोड़ दूं मैं अब, तो बन सकती है रिंग एक बड़ी सी। जैसे बाइकार्बोनेट के अंदर, जैसे पोटेशियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन आपस में डाइमर बना लेते हैं। तो बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट जब डाइमर बनाते हैं तो वो बेसिकली जो डाइमर बनाते हैं वो, जैसे डाइमर कौन बनाता है? वो वाला बनाता है, क्या बोलते हैं उसको, पोटेशियम वाला। तो उसमें वो डाइमर बना रहा है तो रिंग बनेगा। एसिटिक एसिड जो है वो डाइमर की फॉर्म में रहता है। जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं, एसिटिक एसिड को आप पानी में डालोगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, CH3COO नेगेटिव और H प्लस डिसोसिएट हो जाएगा। एसिटिक एसिड को पानी में डालोगे तो वहां पे उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 लिया जाता है कैलकुलेशन में। मगर उसी एसिटिक एसिड को तुम बेंजीन में डाल दो, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, वो पोलर है, पानी में घुलता है, डिसोसिएट हो गया। मगर एसिटिक एसिड को आप बेंजीन में डाल दो, वो डिसोसिएट होगा नहीं, बिकॉज बेंजीन इज ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब एसिटिक एसिड बेंजीन में गया और बेंजीन में जाने के बाद क्या कर रहा है? H बॉन्डिंग से एक एसिटिक एसिड दूसरे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल से चिपक गया। अब दो एसिटिक एसिड है, अब हर कोई एसिटिक एसिड आपको डबल 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 की फॉर्म में दिख रहा है। इसीलिए आप उसका 120 मॉलिक्यूलर वेट लेते हो फिजिकल केमिस्ट्री में, जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है तो। अरे याद है ना बेटा, डाइमराइज हो जाता है, ऐसा पढ़ा होगा तुमने। आप उसका 120, मेरे ख्याल से 120 होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 120 आप उसका मॉलिक्यूलर वेट लेते हो। अरे याद है, क्यों लेते हो? क्यों? डाइमर की फॉर्म में हो जाता है वहां पे। ठीक है। अब अगर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन अच्छा है, चार लोग खड़े थे, चारों ने अपने हाथ पकड़े हुए थे, तो चारों के बीच में स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, तो कह सकते हैं मोर एसोसिएशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े थे। यहां पे एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ के खड़े हैं, पास पास खड़े हैं मगर एक दूसरे से H बॉन्डिंग टाइप से नहीं जुड़े हुए हैं, नॉर्मल कोई दूसरा छोटा मोटा फोर्स होगा वो है, तो एसोसिएशन मॉलिक्यूल्स के बीच में कम होगा। आंधी आएगी तो हाथ पकड़ के जो खड़े हैं वो स्टेबल रहेंगे और ये वाले उड़ सकते हैं। आंधी यहां आती नहीं है, तापमान बढ़ाओगे तो ये तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा, क्यों? क्योंकि हाथ पकड़ के खड़े। और इनका कम आएगा क्योंकि ये ऐसे डेढ़ होशियारी में खड़े हैं। अगर ये हाथ पकड़ के खड़े हैं तो सारे, अब इनका एक तरह से इनका उड़ना मुश्किल हो गया ना, लेस वोलेटाइल हो गए, क्योंकि मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा बढ़िया कनेक्शन है, लेस वोलेटाइल है, वोलेटाइल का मतलब उड़ना, और मोर वोलेटाइल हो गए क्योंकि ये इजीली उड़ जाएंगे। यहां पे विस्कोसिटी जो है ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है तो विस्कोसिटी विस्कस होगा। यहां मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन उतना नहीं है तो विस्कोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है भाई। जो मोर वोलेटाइल होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है बेटा, और वेपर प्रेशर हाई कब रहता है? जब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कनेक्शन कम हो। और यहां पे क्या होता है? लो वेपर प्रेशर। इसीलिए वो लेस वोलेटाइल है। मोर वेपर प्रेशर वोलेटाइल नेचर को दिखाता है। ठीक है बेटा। चल, viscosity is all about the connections between molecules, attraction between molecules. अगर कोई चीज विस्कस है तो वहां मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन है। इट्स सिंपल, ऐसे समझो, फील करवाता हूं। कोई पतला लिक्विड है, उसको तुम सॉलिड बनाओ, ठीक है, तो एक रास्ता बीच में, ऐसे समझो ना कि पतला लिक्विड है, उसको तुम सॉलिड बनाओगे,
सॉलिड बनाओगे तो वो पहले थोड़ा गाढ़ा लिक्विड बनेगा, फिर और गाढ़ा बनेगा, फिर सॉलिड बनेगा। तो इसको ऐसे समझो कि जो पतला है उनके बीच में अट्रैक्शन कम है, फिर जो गाढ़ा है उनके बीच में अट्रैक्शन थोड़ा ज़्यादा है। सॉलिड के अंदर तो सबसे ज़्यादा होता ही है, हम जानते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे समझो कि विस्कोसिटी भी तो एक तरह से अट्रैक्शन ही तो हुआ फिर मॉलिक्यूल के बीच में। विस्कोसिटी इंक्रीज होते होते ही तभी तो हम कहते हैं ये लिक्विड है, ये सेमी सॉलिड है ना। एक होता है ना कि विस्कस फ्लूइड, ऐसे वाटर ऑन हनी ऐसे समझ लो। तो हनी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए वो विस्कस है। फ्रिक्शन और वो सब भाई फिजिक्स तो मैं नहीं जानता इतनी, है ना। सबसे बड़ी बात है मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट रहा हुआ, तो मुझे फिजिक्स उतनी ही पसंद है जितनी तुमको। मुझे भी उतनी ही पसंद थी। हाँ, ये अलग बात है कि पढ़ता नहीं, लेकिन आज भी मैं बताता हूँ कि उस वक्त मुझे 11th-12th में, मुझे आज याद है, मेरे को 11th-12th में फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसे मैं रोज याद करता था। याद मतलब पढ़ता नहीं था, याद करता था कि मुझे पढ़ना है। जैसे सब रात को सोते हुए जा रहा हूँ, सोने टाइम जाता था रात को बेड पे, तो सोचता था कल फोड़ दूंगा फिजिक्स को। देखो सोते टाइम भी फिजिक्स याद आई कि आज तो चलो कोई बात नहीं, आज तो चलो कोई बात नहीं, हो गया, कल फोड़ दूंगा फिजिक्स। फिर मैं अगले दिन सुबह उठता था और फिर उस दिन भी सोचता था आज तो फोड़नी है फिजिक्स। बस यही चलता रहता था, क्योंकि उस अगले दिन की एक रात भी आती थी वापस, जिसमें यह सोचा जाता था कि कल से फोड़ दूंगा फिजिक्स। मैं उन्हीं में से था कि मैं, समझ रहे हो ना। हाँ, चलो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट करके लेके आना। बाकी से तो मैं ये यहां से तो पढ़ा दूंगा, ये होमवर्क है, नोट कर लेना। नोट करना है सिर्फ आपको, ठीक है। बाकी कल करते हैं सारी बात। एच बॉन्डिंग बच रहा है अच्छा खासा, कल हम करेंगे इसको, ठीक है भाई। चलो भाई, वो मैं होमवर्क अभी देके जाऊंगा वो वाला वो कर लेना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, नमस्ते।